देखिए, कोई बात नहीं, आ जाएंगे जिसकी इच्छा। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को, जैसे लोशो गिल्ड में हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को लगाते हैं, हमारे 10 अंकों को 492357 816 इस तरह से लगाएं। और ऐसे लगाने के बाद अपने चार्ट पे गौर करें और अपने चार्ट को देखें कि आपके चार्ट में किस नंबर की कमी है जो परेशानी पैदा कर रहा है। देखिए, इनका नंबर टोटल आता है। समय पहले तो आप अपने मोबाइल के टोटल को चेक कीजिए, उसके बाद आप मोबाइल को उसमें लगाइए। अब ये जो श्री राम जी हैं, ये डॉक्टर है, महाराष्ट्र में डॉक्टर है, और इनका जन्म 1952 का है। और ये जो बात मैं बता रहा था जीरो की, जो हमारे गुरु जी हैं, उनका जन्म 1950 का है। और जितने 1950 के जन्मे व्यक्ति हैं, वो सारे के सारे संत प्रवृत्ति के जन्म। अब इससे हम ये भर लेंगे। 44 इनका आया, श्री राम जी का मोबाइल नंबर था, ये लिख रखा है मैंने उसके चार्ट में, 492। दिमाग के बहुत तेज है। अब आता है हमारे पास एक और लेवल, 319, 319 675 284। अब इन नंबरों से क्या बेनिफिट है, हम अपग्रेड में लगा के क्यों देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल किसी फील्ड में है और उसके पास 319 है, तो वो व्यक्ति उस लाइन में बहुत मजबूत और आगे बढ़ने वाला होगा। और कोई व्यक्ति 675 है मोबाइल में, ग्रिड के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति व्यापारिक नेचर का होगा, व्यापार करने में सक्षम होगा, लेन देन में विश्वास करेगा। और किसी के पास 284 है, वो व्यक्ति हार्ड वर्कर होगा। अब किसी ने मेरे से पूछा, एक जज थे कि जी उनके पास तो 675 है, और वो तो एक जज है, पंडित जी आप कह रहे हो व्यापारिक होना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, वो व्यापारिक है। तो फिर उन्होंने पूछा कैसे। तो मैं अब समझाना चाहता हूं, कोई व्यक्ति किसी भी पद पे पहुंच जाए, उसके पास 675 है, तो वो व्यक्ति वहां पर भी काम को व्यापारिक दृष्टिकोण से करेगा। अब मोदी जी के पास 5 है, 5 का मतलब व्यापार, बुद्धि, बुद्ध का, लेन देन का। अब यूक्रेन का और रशिया का युद्ध हुआ, मोदी जी ने कितने वो क्या बोलते हैं, पेट्रोल कितनी क्वांटिटी में परचेज करा, कितने सस्ते में परचेज करा, आप सबको पता है या नहीं पता? बताइए मुझे एक मिनट, कितनों को पता है? जैन साहब आपको पता है? बिलियन, जैन साहब। एकदम फिगर याद नहीं सर। बाकी हाँ लिया जी, सस्ता है उन्होंने, काफी काफी क्या सस्ता करो। लिया है, फिगर याद नहीं। तो फिगर याद नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, क्या मोदी जी व्यापारी हैं? नहीं, पर देश के लिए कर रहे हैं। मोदी जी देश के लिए तो दुनिया कर रही है। कितने देश हैं, और सब देशों ने तो परचेज नहीं करा ना। उनका व्यापारिक नेचर था, उन्हें पता था कि ये सस्ते में माल मिल सकता है। एक अभी मैंने क्या कहा, एक जज होने के बाद भी वो व्यापारिक नेचर का है। अब उसके बाद अब 284 आता है। 284 क्या करता है? हार्ड वर्कर। अब आप कहेंगे क्या कोई जज हार्ड वर्कर है? नहीं। ऐसा व्यक्ति अपने टाइम से आता है, मेहनत करता है, टाइम से जाता है।
और हर काम को अपने हाथ से करने में विश्वास करता है। 284 उसके पास है। शब्दों को और तथ्यों को समझो। अगर आगे बढ़ना है रिसर्च करो। किसी चीज में कमियां ढूंढेंगे तो कमियां, ये कहा है संतों ने, एक कमी बताओगे तो 3 कमी आपके अंदर है। ये आदमी का नेचर होता है, तर्क का नेचर। एक होता है तर्क, एक होता है तुरक। मोदी जी ने हर काम को हमारे देश में, क्या इससे पहले प्रधानमंत्री और नहीं थे? क्या वो देश के लिए काम नहीं करते थे? क्योंकि मोदी जी का नेचर व्यापारिक नेचर है। उनके पास 555 है। राहुल जी के पास 5 नहीं है। हम लोग बुराइयां तो बहुत करते हैं कि राहुल जी ने ऐसा करा, मोदी जी ने अच्छा करा। अरे जब उनके पास वो नंबर ही नहीं है, भगवान ने उन्हें वो पावर ही नहीं दी, तो कैसे काम कर ले? आज भी कहते हैं, राजनीति के लोग कहते हैं कि नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। क्या शास्त्री जी मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे सर आप, 100% है सर ये। हाँ। लेकिन ये 100% नेहरू जी की गलती नहीं, ये 100% वल्लभ जी के पॉइंट ही नहीं थे। थ्रोट प्लान उनका कमजोर था। जब थ्रोट प्लान कमजोर था तो और नेहरू जी का प्लान बिल्कुल फिट था, इस कारण से उन्हें वो सत्ता मिली। मैंने, हाँ जी, श्री राम जी आ चुके हैं क्लास में। इन्हें मैंने फोन करके बुलाया है क्लास से। श्री राम जी, मैंने आपके वो लगाया था, मोबाइल नंबर लगाए थे, और आप क्लास में नहीं आए। देखिए, ये मैं बताना चाहता हूं पूरी क्लास को। मोबाइल नंबर पे लगाने के तरीके मेरे पे लगभग 125 युक्तियां हैं, 125। ये एडवांस क्लास का चैप्टर है और उसके अंदर लगभग 8 क्लास लगेंगी। अगर मैं एक में भी 10 लगा नहीं पाऊंगा, 10 क्लास भी हो सकती है। अगर ये एडवांस किसी की सीखने की इच्छा हो तो मुझे बताने का कष्ट करना। चाहे एक ही व्यक्ति हो, मैं उसे भी सिखाने की इच्छा रखूं। मैं अपनी सीमा से ज्यादा हर चीज दे रहा हूं। अच्छा, अब देखिए श्री राम जी, आपका एक नंबर है 9422402535। इसका आता है टोटल 9। और एक नंबर है आपका 9657755062। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं। हाँ, कोई बात नहीं श्रीराम जी, सुनते रहो बस। क्योंकि हाँ, खाली सुनते रहना, यस या नो का जवाब देना। दोस्तों, अब आपके पास मैं ये कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपको, आप दिमाग के बहुत तेज हैं या नहीं है? उड़ते पंछी के पर गिन लेते थे या नहीं गिन लेते थे अपने टाइम में और अब भी? यस या नो? यस। क्योंकि हम घुमा के बातें नहीं करते। मेरे से बहुत लोग खुश हैं इस बात से कि पंडित जी आपकी जो प्रोडक्शन होती है बिल्कुल सत्य होती है। अब मैं बताना चाहता हूं, आप अपने गुरु को प्रति समर्पण भाव है आपके अंदर, नहीं है? बिल्कुल है। देखिए, 3 नंबर है इनके पास, 55। आप एक बहुत ऊंची सोच के व्यक्ति हैं या नहीं है? बहुत दूर तक की सोचते हैं, बात को नहीं सोचते। यस या नो? यस यस। देखिए, अब मैं ये पूछना चाहता हूं, 6 नंबर आपके पास नहीं है। कहीं ना कहीं पत्नी के साथ आपके रिलेशनों में कुछ कमी है। 6 नंबर नहीं है तो पत्नी के सुख में कहीं ना कहीं कमी है। आदमी ये बातें नहीं बोल पाता। आपकी मैंने कुंडली देखी थी और जब मेरी से बातें हुई थी आपने मुझे ओके करा था। अब आप अपना जो मोबाइल नंबर रखना है आपको, देखिए, आप दूसरा नंबर आता है 7। तो 7 नंबर ये महसूस करता है, और जब 44 ये बताता है। क्या डॉक्टर साहब आपके पास फिक्स डिपॉजिट या फंड या सेविंग है या नहीं है? यस या नो? यस यस। तो इनके पास क्या आया? गायत्री, 44 और लोशो ग्रेड में 44 क्या बताता है? गायत्री जी बोलिए। फिक्स डिपॉजिट। एफडी होती है, बताता है ना? यस सर। हाँ, तो इनके पास मोबाइल नंबर है, एफडी है इनके पास। अब आपने देखा 222। भावुक बहुत है आप डॉक्टर साहब, ऐसा है आपके साथ? यस यस यस। अब आप ये बताइए, बिल्कुल सही। प्रणव शास्त्री जी, क्या मोबाइल नंबर को ग्रिड में लगा के हम उनके बारे में
सबको सत्य बताने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं सर, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है मेरे को। और हाँ, आजकल मैं लो ग्रेड पूरा दिन में कम से कम 50 बार एक्सरसाइज करता हूँ। और आप 50 नहीं, जो भी आया उसकी रोशोगी बना दो। नया तरीका बताऊं? प्रिया जी समझ में आ रहा है आपके? प्रिया जी, हाँ हाँ प्रिया जी, सर। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? हाँ सर बोलिए। देखो, इनका मतलब है भाव समझो, घटना घटे या ना घटे। अब कई लोग कहते हैं उसके साथ तो ऐसा हो गया। हम पढ़ा रहे हैं, हम किसी की कुंडली नहीं देख रहे। ऐसा होने से ऐसा हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो उसमें हमारे बस की बात नहीं है। हम भगवान नहीं हैं, हम कोई जादूगर नहीं हैं कि हम जो चाहें वो हो। ये शास्त्रों का मत है, ऐसा होगा। वही पानी अमृत होता है, वही पानी जहर बन जाता है। ये आपको निर्णय करना है कि वो पानी कहाँ जहर बनता है। और जब बाढ़ आती है तो उस पानी से आदमी मर जाता है, और जब आदमी को प्यास लगती है और बेहोश हो जाता है तो वही पानी आदमी को जिंदा कर देता है। तथ्यों को समझो। चांदनी, यस सर। हाँ, ये देखा, अच्छा लगा ना ये वाला आपको? मोबाइल से बहुत कैसे हमने अच्छा, पकड़ा। बहुत अच्छा सर। और श्री राम जी का दूसरा मोबाइल है, तो श्री राम जी आप ना या तो 9 वाले मोबाइल को रखो, या आप देखिए हम इस मोबाइल नंबर में ये चेक करते हैं कि जो नंबर हमारे पास नहीं है और उस नंबर से संबंधित परेशानी आ रही है, तो हमें वो नंबर अपने मोबाइल में ले लेना चाहिए। क्या संतान के मामले में कोई परेशानी है आपको डॉक्टर साहब? नहीं नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। क्या नहीं, देखिए फिर मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब, जब आरसीटी करते हैं तो कई बार आरसीटी करते करते दांत भी निकालना पड़ जाता है। ऐसा हो जाता है ना? हाँ, हो जाता है ना? हो, तो हो जाता है हाँ, कभी कभी। हाँ, देखिए आप, हाँ, आपके पास 7 नंबर नहीं है। 7 नंबर संतान का कारक होता है। तो संतान आपसे दूर रहती है या आपके पास रहती है? एक तो बच्चा मेरे पास ही है। नहीं, मैंने क्या कहा? मुझे पूरी बात, दूर है या नहीं ये बताओ। तो मैं ही कह रहा हूं। अब आपने, आपके 10 बच्चे हैं, एक दिल्ली रहता है, एक असम रहता है, ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है कि बच्चा हमारे से दूर है, बस। इसका मतलब बच्चे का संजोग हमारे साथ नहीं है। आप वो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, मैंने कहा आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं ज्योतिष पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ठीक टेक्निकल है। बातें बता रहा हूं, मेरी बातों को समझ रहे हैं? हमारा उद्देश्य यहाँ पे किसी की बात को नीचा गिराना या ऊंचा करना नहीं है, ना वो हमारा मकसद ये है। ठीक है ना? हाँ, जो फैक्ट है चलिए, वो तो बोलते हाँ, हैं ना। बस बड़े मैं कह रहा हूं, अगर वो देखिए 65% ज्योतिष लागू होती है। अगर कोई हाँ, बात लागू नहीं हो रही तो वो उस पर कोई अड़ने की जरूरत नहीं है। तथ्यों को समझो। अगर आप आगे निकलना चाहते हैं तो आप सीखने का प्रयास करें, और अगर आप यहीं पे रहना चाहते हैं, देखिए एक कहावत है, देसी कहावत सुना रहा हूं, बहुत देसी कहावत। आप सब जानते हैं उस कहावत का रूप और रंग। जब कोई कुत्ता दूसरे की गली से गुजरता है तो दूसरी गली के कुत्ते उसे भौंकने लगते हैं, और वो उस कुत्ते को आगे नहीं निकलने देते। लेकिन यदि वो कुत्ता हिम्मत करके आगे बढ़ता चला जाता है और वो कुछ दूर उनके एरिया से बाहर निकल जाता है, तो वो कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं। समझे? बराबर बराबर। समझे ना? तो यस इसलिए यस। हमें हमें प्रयास करना है। यदि हम किसी बात को नहीं समझ पा रहे तो हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। हम एक दिन उन सब बातों को सीख जाएंगे। अगर हम वहीं पे कुत्ते की तरह भौंकने वाली नेचर अपना लेंगे, अड़े रहेंगे, तो हम वहीं रुक जाएंगे। हमारा मकसद आगे बढ़ना है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वही हमारा मकसद है। चलिए, और अब मैं बताना चाहता हूं, हमारे पास कुछ नंबर ऐसे हैं जिससे हम जीवन में अपने को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। तो आप इन नंबरों को, ये नंबर बहुत वीआईपी नंबर है, ये नंबर वैसे नहीं दिए जा सकते।
लेकिन मैं आपको ये सब नंबर लिखवा रहा हूं, आप अपने अपने कॉपी और पेंसिल लीजिए और उठाइए और लिखिए। उस दिन मैंने बताया था, जैन साहब पे बताया था, जैन साहब भी हमारे नजदीक है तो इससे जैन साहब की बातें ज्यादा होती हैं। 1 और 2 अगर आपके पास नंबर है, अगर आप खर्चा ज्यादा करते हैं, आमदन आपके पास ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, और आपको पैसे की सेविंग करनी है, तो आप 1-2 नंबर लिखो, अपने पास नंबर लिख लो जिससे आप किसी को भी दे सकते हैं। वो 1-2 या 2-1 कहीं भी ग्रिड में आए, उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। 1-2 आ जाए सीरियल में तो अच्छी बात है, या 2-1 आ जाए, नोट करिए। 1-2 से बचत करने वाला शिक्षित व आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति होगा, और 2-1 वाला बिना सोचे समझे खर्च करने वाला व्यक्ति होगा, बिना सोचे समझे। आपने अपने नंबरों को चेक करना। 1-3 अशुभ अंक, दुर्भाग्य लाता है, अत्यधिक अनुभव व अच्छा सलाहकार। देखिए, ऐसा व्यक्ति अच्छा सलाहकार हो सकता है, लेकिन अशुभ अंक है, दुर्भाग्य लाता है। ये जरूर नहीं है कि अच्छा सलाहकार हो तो वो विद्वान भी हो अपने मामले में, क्योंकि 1-3 जोड़ने पे 4 आता है। 4 क्या आता है? राहु। और राहु क्या है? प्लानिंग और अच्छा सलाहकार। ठीक है। 3-1 अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा वैवाहिक जीवन, शिक्षित व अच्छा कार्य करने वाला, सरकारी कार्य करने वाला। वैसे तो ये वीडियो भी आई जाएगी, और लिख लो जितना आसानी से लिख सकते हो। 1-4 1-4 गुप्त शत्रु, मानहानि, पारिवारिक अनबन, व्यापार दिमाग या व्यापार करने वाला। 1-4 या 4-1 ऐसी स्थिति होगी तो ये पैदा हुई। 1-5 या 5-1 पिता का सहयोग और शादी में मददगार, परीक्षा में सफलता। 1-6 धन व नौकर में हानि, बंधु मित्रु व रिश्तेदारों में अनबन या संबंध खराब। और ऐसे व्यक्ति के 1-6 वाले के पेट खराब हो सकता है और बवासीर जैसी बीमारी भी हो सकती है। 1-7 या 7-1 सरकारी नौकरी, नेत्र के गुण का अभ्यास। 1-8 या 8-1 पिता पुत्र में तनाव, सरकारी कार्यों से संबंधित समस्या, पिता को खो देना। ऐसे व्यक्ति का पिता का देहांत हो जाता है। 1-8 या 8-1 में भी आ जाएगी, कोई बात। 2-3 3-2 विजय, अतिरिक्त वैवाहिक संबंध, माता पिता को बच्चों से नीचा देखना। शत्रु पे विजय, अतिरिक्त वैवाहिक संबंध, माता पिता को बच्चों से नीचे देखना। 2-4 4-2 2-4 4-2 मूडी, मन में उतार चढ़ाव, परिवार को परेशानी देना, नकारात्मक विचारों में से आजादी। इनसे आप मोबाइल नंबर से देख के बता सकते हैं ये परेशानी है। 2-7 या 7-2 जोड़ों में दर्द, ये कार्य में समस्याएं। 2-8 8-2 अच्छी कमाई, साझेदारी, अनुपयुक्त चिंता, अवसाद। 8-2 या 8-2 2-8 या 8-2 शनि और चंद्रमा। अब किसी को 8 का मतलब ही ना पता हो, शनि चंद्रमा का क्या मेल है ये ना पता हो, तो वैदिक का होना जरूरी है दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। जोड़ों में दर्द बता ही दिया मैंने। 2-9 9-2
बहुत अच्छी वित्तीय संपत्ति, सव्य अर्जित धन, अपने आप से में मस्त। 29 और 92, 9 मंगल का नंबर है। हाँ गायत्री बोलो। सर 28 तो विष योग है ना सर? हाँ हाँ 28 विश हो गए। जब आप लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और नहीं पढ़ पाएंगे तो परेशानी है। अच्छा, 36 और 63, प्रतिभाशाली, धार्मिक, स्वाभिमानी, मुख्य नजरिया। देखिए 3773, वित्तीय सहयोग, आप अपने कार्य क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गुरु और केतु। 4774, चतुर व्यक्ति, सेवा प्रदान, दृढ़ संकल्प और अच्छी इच्छा शक्ति। अब आपको ज्योतिष बनना है तो 8998, ज्योतिषी, सलाहकार, सेवा प्रदान, अधिवक्ता, शेयर ब्रोकर। शेयर ब्रोकर बनना है तो 98 या 89 होना चाहिए। बोलो गायत्री। 7997, जोड़ों का दर्द, रक्तचाप, पिता से दूर, बेहतर जीवन। 6996, रचनात्मक दिमाग, योजना कर कार्यक्रम, प्रबंधक और विपरीत लिंग के साथ कार्य में कंफर्टेबल। फाइव 995, तेज दिमाग वाला, अपार तकनीकी दिमाग ज्ञान वाला, सफल व्यापारी जैसे गुण, सीधे साधे लोग को रूखेपन के रूप में जानना। 5885, पूरा आर्थिक नुकसान। 5775, अच्छा वक्ता, अच्छा व्यापारी, अच्छा जोशी, लेखक के गुण होते हैं। 5665, शर्मीले व्यक्ति। अब देखो मैं बताऊं आपको, अब हंसी भी आवेगी, सुन लो। 1 मिनट को बोलते बोलते थके हो गए। मेरे मोबाइल में 75 है, तो तुम्हारी निगाह में मैं ज्योतिषी ठीक हूं या नहीं हूं चांदनी? सर आप तो बहुत अच्छे ज्योतिषी हो। मेरे मोबाइल नंबर में देखो, ईश्वर ने मुझे दे के बहुत भेजा। ज्ञानी हो सर आप, बहुत ज्ञानी। पता नहीं, मत तो ये कहती है, और तो नहीं कहते सब। हैं? नहीं सर आप बहुत ज्ञानी हो। हाँ अब देखो 75 है ना। मैं अब सबकी तरफ आपको, से बोलनी पड़ी है वो। हाँ जी, हम सबकी ओर से बोल रही है वो। हाँ क्या जी करो? सर, हाँ जी। मैं सबकी क्या ओर से बोले? बोल रही हूँ सर, ये बोल रहे हैं ये। अच्छा। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे पास मेरे नंबर के बारे में जानकारी सबको ही है कि मेरे पे क्या नंबर है। तो 75 नंबर है ना लास्ट में मेरे? हाँ जी सर। हाँ, तो 75 का भी मैंने क्या बताया, मैंने लिखवाया आपको। अच्छा, जो लेखक के गुण, मैंने अपनी किताब लिखी है, देखो हमारे गुरु जी की कृपा से, तो वो जो मेरे भाग्य में लिखा है ना वो काम हो जाता है ना, कोई भी मिल जाए बिल्कुल। मदद करने में। तो मैंने तो देखा, जब मैं कल जो वीडियो बनाने जा रहा हूं ना, वो वीडियो बहुत, शायद इतनी आध्यात्मिक बनाऊंगा, और मैंने देख लिया आध्यात्मिकता के बिना कुछ भी नहीं है। कितना भी दिमाग लगा लो, विद्वान कुछ नहीं है, सब फेल है ईश्वर के आगे। ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने। मर गए ज्ञानी ध्यानी, और ईश्वर की लीला ईश्वर नहीं जाने।
अगर ये अलग अलग रहेंगे, 7 अलग और 5 अलग, तो ये असर उतनी होगा या कम होगा? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक साथ होते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा आएगा, लेकिन अगर हम ग्रिड में बनाते हैं तो 7 5 का अंक आ जाए। ये ना दोनों तरीके हैं। 7 5 ये सारे नंबर एक साथ हो तो ज्यादा बेटर है। अगर एक साथ नहीं हो पाते हैं और आप ग्रिड में जा रहे हैं तो उसका भी प्रभाव आपको मिलेगा। ठीक है। हाँ प्रिया जी, आप बताइए, आप क्या पूछ रही थी क्वेश्चन? आप भी पूछो। जब जैन साहब को बता दिया तो आपको बताते हैं। सर आप सर पूछो। ये जो नंबर है, अगर मोबाइल में हैपोजेटली है तो भी चलेगा ना सर? मतलब क्या एक क्या साथ क्या अगर दोबारा? ना हो, एक साथ अगर ना अगर बैठे हो, अगर देखो अलग अलग देखो बैठे एक हो। देखो देखो, आप सब एक समझदार हैं, विद्वान हैं। समथिंग बेटर देन नथिंग, एक छोटी सी कहावत है बहुत पुरानी। ना से कुछ तो है ना। तो अगर बराबर। आपके पास नहीं है तो कुछ तो है ना। मैं कभी भी किसी को नकारात्मक सोच में जीने नहीं देता। आपने मेरी भाषा में देखा होगा, यस या नो क्यों कहता हूं। मैं जिस टाइम किसी की कुंडली देखता हूं, जब भी मैं यस या नो में बताता हूं, इससे हमारा कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। अगर हमारा गलत है तो हम अपनी गलती को मानते हैं, उसे ठीक करेंगे। प्रिया जी आपके पास है ना, इसका मतलब ठीक है। मैं भी तो एक गणित ही पढ़ा रहा हूं, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं। इसे प्रैक्टिकल आजमाओ, वो अच्छे बैठ जाते हैं। मैंने क्या कहा, इस नंबर को लेके 51 दिन तक इस्तेमाल करो। एक बात और बताई थी मैंने पीछे भी, अगर किसी पर 2 नंबर नहीं है और उसके रिश्ता नहीं आ रहा, उसे अपने मोबाइल में डबल 2 ले लेना चाहिए। जब उसकी शादी हो जाए उस नंबर को हटा देना चाहिए। हम कुछ देर के लिए समझौता नहीं करते जीवन में। क्या हम कहीं जाते हैं, कुछ देर के लिए हम किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं ना, बाद में हटा देते हैं। ऐसा होता है ना। यस सर। तो इसलिए इसलिए आप इस ज्योतिष को मत रखो, अपने दिमाग में बिठाओ, अपने खून में रमो। या तो मेरा कोई दुर्भाग्य है कि मेरी बातों को आप नहीं समझ पा रहे। अगर मेरी बातों को समझोगे तो मेरा दावा है, आप ज्योतिषी ने एक विद्वान व्यक्ति बनोगे। किसी भी ज्ञान को ये कुदरत दे के भेजती है। मेरे मोबाइल, मैंने ये सोच के मोबाइल ले लिया था। जब मैंने मोबाइल नंबर लिया था, मुझे तो ये अच्छा लगा कि ये नंबर वैसे नंबर याद करने वाला है, मतलब 1 मिनट में याद हो जाएगा। लेकिन मैं इस नंबर को लेने के बाद क्या, मैंने क्या कहा था, 1 तारीख को मुझे 2 साल हुए हैं ऑनलाइन पढ़ाते हुए। क्या जैन साहब, क्या 2 साल में इतनी जगह बनाना क्या आसान काम है? बहुत कष्ट का काम है। बताइए। और इस 2 साल लगन में होना। मैंने कैसे, हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं, लगन हो, झेलना बहुत पड़ता बहुत है, तेजी हाँ से मैं किया चलते सर रहो। आपने। मैंने बहुत क्या, तेजी से। मैंने एक कुत्ते वाली कहावत सुनाई, मेरी बहुत अच्छाई बुराई हुई, बहुत लोगों ने मुझे गिराने का प्रयास किया, मैं आगे चलता रहा, वो पीछे छुटते गए। आज वो मेरे नजदीक भी नहीं आते। आज वो लोग क्या कहते हैं, अरे पंडित जी ने बहुत मेहनत करी। जो कल बुराई करते हैं, ध्यान रखना, जब पहले वो लोग ईर्ष्या करते हैं और जब वो व्यक्ति कामयाब हो जाता है, ठीक है ना, फिर उसकी बुराई करते हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो इस चीज से मत डरो, ना घबराओ। अगर कोई ये व्यक्ति मुझे छोड़ता है, मुझे खुशी होती है। जब तक हमारे अंदर दिलेरी नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें सत्संग की जरूरत क्यों होती है? सत्य का साथ, सत्य बात, ना ना करने की आदत से व्यक्ति एक बार को बताया, और मेरा किसी में कोई गिनती नहीं, मैं इस काम को बखूबी करना चाहता हूं। और अब किसी को ये एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखने की इच्छा हो, भले ही 2 जने की इच्छा हो, उसके 110 पॉइंट हैं लगभग। कैसे कैसे लगाए जाएंगे अंक 319 के कि उस पर सीधे लगाऊंगा। और उसमें मैं आपको जो विधि करण विकरण वाली विधि है वो भी सारी समझाऊंगा।